अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज मैं किचन में फ़िश फ्राई करने जा रही हूँ। इतने डिफरेंट तरीके से फ़िश फ्राई होगी और इतनी टेस्टी, इतनी मज़े की कि जैसे ही ये फ़िश बनती है फ़ौरन से पहले ख़त्म हो जाती है। ये मज़ेदार सी फ़िश आइए मेरे तरीके से बनाइए और देखें ये फ़िश कैसे फ्राई करते हैं और इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मार्केट से मैंने फ़िश बाय की है। ये 1 किलो फ़िश है, रोहू है ये। और जब मैंने इसको लिया था तो दुकान वाले ने इसके ऊपर मसाला भी लगा दिया और इसके ऊपर लेमन भी लगा दिया। अब इसे तकरीबन एक आधे घंटे तक हो गया है। अब इसको मैं अच्छे से साफ़ पानी से इसको वॉश करूँगी और फिर इसको छलनी में रख देंगे ताकि इसका सारा पानी ख़त्म हो जाए और ये अच्छे से ड्राई हो जाए। तो फ़िश को साफ़ करने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सबसे पहले हमें इसके लिए ड्राई रोस्ट मसाला बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा डालेंगे, 1 टेबलस्पून इसमें साबुत धनिया डालेंगे और 1 दालचीनी का टुकड़ा इसमें डालेंगे। साथ ही 1 टीस्पून काली मिर्च डालेंगे। इसको अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। फ्लेम इसकी नीचे बहुत हाई नहीं रखनी, ना मीडियम, अपने लो फ्लेम पे इसको करना है ताकि अच्छे से इसकी खुशबू आने लग जाए। और जब खुशबू आने लग जाएगी तो फिर हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए मसाला जो है वो हमारा ड्राई रोस्ट हो गया है। देखें, अब इसको हम पीस लेते हैं इसमें डाल के। इसकी जब आप ताज़ा बना के इस्तेमाल करते हैं ना, एक तो खुशबू बहुत अच्छी आती है और दूसरा जो है वो हमारी फ़िश बहुत जायकेदार बनती है। देखिए, मसाले को मैंने पीस लिया है। अब इसके अंदर और चीज़ें जो शामिल होंगी वो यूँ हैं। 1.5 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर जाएगा, 1/2 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे, 1 टीस्पून इसमें भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा जाएगा, 1 टीस्पून इसके अंदर अजवाइन डालेंगे और उससे पहले हाथों में अच्छे से मसल लेंगे। अगर मसल के इसको डालते हैं तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है और फिर फ़िश का फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। 1/2 टीस्पून हल्दी इसके अंदर डालेंगे, 1 टीस्पून मैंने पहले मिर्च डाली थी, 1/2 टीस्पून बाद में, और 2 टीस्पून इसमें दरदरा कुटा हुआ साबुत धनिया डालेंगे। 1 टीस्पून लहसुन और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे। 3 टेबलस्पून इसमें लेमन जूस जाएगा, या आप 2 अच्छे रस वाले लेमन लेकर उनका जूस निकाल के वो डाल लें इसमें। अब इसमें 1/4 कप जो है वो मैं पानी डालूंगी। पहले थोड़ा सा डाला है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा और डाल देंगे। इसको अच्छे से ये देखिए मिक्स हो गया है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1/2 कप बेसन। बेसन को पहले अच्छे से छान लें, मैंने छान लिया हुआ इसे, और इसको हमने अच्छे से इसमें मिक्स करके एक पेस्ट बनाना है। पेस्ट हमें बहुत रनिंग वाटर वाला नहीं बनाना, यानी बहुत ज़्यादा इसमें पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा जैसे मैं बनाया है आपने ऐसा ही रेडी करना है। तो ये रेडी हो गया है पेस्ट। देखिए, फ़िश को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और इसे मैंने छलनी में रख दिया था। इसका पानी सारा ड्राई हो गया है, फ़िश बिल्कुल ड्राई है। आप भी याद रखें कि जब भी फ़िश को मसाला लगाएं तो वो ड्राई होनी चाहिए, क्योंकि अगर पानी होगा तो वो मसाला उसके ऊपर ठहरता नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके ऊपर मसाला लगाएंगे और मसाले की एक थिन सी लेयर इसके ऊपर लगाएंगे। हमें इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, क्योंकि थिन लेयर्स जब हम लगाते हैं इसके ऊपर तो फिर मसाला अच्छी तरह फ़िश के अंदर चला जाता है और फिर जब आप उसको खाते हो तो उसका फ्लेवर आपको फ़ील होता है। तो एक साइड से मसाला लगाने के बाद दूसरी साइड से मसाला लगाएंगे। मसाला लगाने के बाद आप फ़िश को 2 से 3 घंटों के लिए फ्रिज में रख दें और फ्रिज में रखने के बाद आप इसको फ्राई करें। अगर आप पूरी ओवरनाइट के लिए रख दें तो वो और भी ज़्यादा अच्छा, बहुत टेस्टफुल फ़िश बनती है तब भी। तो देखिए, सारी फ़िश को अच्छे से मसाला लग गया है। अब इसको फ्रिज में रख देते हैं और फिर 2 से 3 घंटों के बाद इसको फ्राई करेंगे। तो चलिए फ्रिज में रखते हैं इसको। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसके अंदर हम फ़िश को डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत एहतियात से डालें ताकि ऑयल जो है वो आपके हाथों पे, आपके बाजुओं पे ना गिर जाए। फ़िश को जब आप ऑयल में डाल देते हैं तो फिर थोड़ी देर के बाद चम्मच के साथ आपने ऑयल इसके ऊपर गिराना है ताकि
ऊपर से भी फ़िश अच्छे से, हमारी मछली ऊपर से भी पकना शुरू हो जाए। और इसका इस तरह जो है ना, ये जल्दी जल्दी दोनों साइडों से पक जाती है, वरना बहुत टाइम लगता है पिज़्ज़ा। और एक बात और कि फ़िश जब भी आपने फ्राई करनी है तो आपने हाई फ्लेम पे फ्राई करनी है। लो फ्लेम पे जब आप फ्राई करते हैं तो वो फिर बहुत ज़्यादा तेल उसके अंदर चला जाता है, ऑयली हो जाती है और आपको टेस्ट इतना नहीं आता। तो देखिए तकरीबन 4 मिनट हो गए हैं इसको फ्राई करते हुए। तो एक साइड अब हम चेंज कर लेते हैं इसकी। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत सी गोल्डन सी ये फ्राई हो गई है। और दूसरी फ़िश का भी साइड चेंज कर लेते हैं जी, माशाल्लाह। दूसरी साइड से भी हम तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हम फ्राई कर लेंगे। ये तकरीबन 70 to 80% हमारी फ़िश जो है वो डन हो जाएगी। इसके बाद इसको ठंडा करेंगे और एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोसेस करेंगे जिससे फ़िश का मज़ा बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। आप फ़िश फ्राई कर रहे हैं लेकिन आपको टेस्ट ग्रिल फ़िश का आएगा, ये मेरी गारंटी है। जब आप इस तरह से बनाएंगे तो आप खुद फील करेंगे। तो देखिए फ़िश हमारी माशाल्लाह से अच्छे से फ्राई हो गई है माशाल्लाह। अब इसको हम निकालते हैं। एक बात याद रखें कि जब आपने फ़िश इसको निकालना है तो आपने किसी टिश्यू टॉवल के ऊपर या किसी भी अखबार के पे नहीं निकालना, बल्कि आपने किसी नेट के ऊपर इसको निकालना है ताकि इसका ऑयल जो है वो नीचे गिर जाए। और जो स्टीम बन के और उसका पानी बन जाता है तो फ़िश उससे जो है वो थोड़ी सी नमी वाली हो जाती है और उसका वो टेस्ट नहीं आता। तो आपने इसको किसी नेट के ऊपर रखना है इस तरह से। तो दूसरे पीस को भी इसी के ऊपर रख देते हैं। माशाल्लाह से देखिए ज़बरदस्त फ़िश हमारी फ्राई हो गई है। कढ़ाई के अंदर मैंने नमक डाला और इसके अंदर स्टैंड रख के इसको बंद करके इसको प्री हीट होने के लिए रख देंगे। फ़िश के साथ एक बहुत ही अहम सा प्रोसेस होने लगा है, इसलिए यहाँ पे मैंने एल्युमिनियम फॉइल बिछा दी है। जो मसाला मैंने रेडी किया था स्टार्ट में, थोड़ा सा इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे इस तरह से। और फिर मछली को इसके ऊपर रख देंगे जो हमने फ्राई की हुई फ़िश है ऐसे, और चारों तरफ से इसको रैप कर देंगे बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं आपके सामने कर रही हूँ। दोनों साइडों से इसको बंद करेंगे और दूसरी फ़िश के साथ भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। और फिर हमारा बर्तन अब तक प्री हीट हो गया होगा, उसमें इसको हम रख देते हैं। ये देखें जी प्री हीट हो गया है। इसमें हम दोनों पीसेस को रख देंगे और तकरीबन 15 मिनट तक इसको इसी तरह हम स्टीम में पकाएंगे। इससे जो वो हमारी 80% से जो 20% रह गई है ना, वो फ़िश हमारी ज़बरदस्त किस्म की इसमें स्टीम हो जाएगी। तो देखिए 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको उठाएंगे और एक कोयला दहका के वो इसके अंदर रखेंगे और फिर तकरीबन 5 मिनट तक हम इसको बंद करके रखेंगे, यानी हम इसको स्मोक देंगे। और फिर जो टेस्ट आएगा ना, वो ग्रिल फ़िश का टेस्ट आएगा। आप खाएंगे तो आपको पता चलेगा। 5 मिनट के बाद हम इसका कवर उठा देंगे और फिर अपनी फ़िश जो है उसको डिश आउट कर लेंगे। 5 मिनट हो गए हैं। इतनी मज़े की खुशबू है, सोच है आपकी। तो देखिए इसको मैंने स्टैंड पे रख दिया है। अब इसको रिमूव कर देते हैं इसका एल्युमिनियम फॉइल। माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त फ़िश हमारी फ्राई भी हो गई, स्टीम भी हो गया और स्मोक भी आ गया इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से इतनी सॉफ्ट है ये। और ये देखें कैसे इसके सारे चंक्स अलग-अलग हुए हुए हैं। माशाल्लाह से फ़िश हमारी बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हुई है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए तायरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।